मूवी का ईयर है 1995। नताशा अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती थी। यहाँ उसकी मॉम मिलेना दिखाई पड़ती है। वो दोनों को घर ले जाती है। तभी उनके डैड भी आ जाते हैं, एलेक्सिया। वो कुछ परेशान नजर आ रहे होते हैं और हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि उन लोगों को अभी ये घर छोड़ के निकलना है। नताशा को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी छोटी बच्ची है और वो कुछ नहीं कर सकती। हम देखते हैं एलेक्सिया किसी बैकअप के बारे में बात कर रहा होता है मिलेना से, और सब लोग गन बुलेट पैक करके निकल जाते हैं। ये सारे लोग दूसरी जगह पे पहुंचते हैं जहां उनका वेट एक प्लेन कर रहा होता है। ये लोग प्लेन में बैठते हैं। एलेक्सिया अभी भी बाहर था क्योंकि उसे प्लेन का रास्ता क्लियर करना था। यहाँ पे एलेक्सिया का सुपर पावर दिखता है। वो एक टैंक को उठा के बड़े आराम से फेंक देता है और रास्ता क्लियर कर देता है। तभी वहां पे पुलिस आती है और उनके ऊपर फायर करने लगती है। मिलेना ने प्लेन स्टार्ट कर दिया था और वहां से निकलने लगी थी। तभी एक बुलेट आके मिलेना को लग जाती है। फिर नताशा प्लेन संभालती है और वो वहां से जैसे तैसे निकलते हैं। ये लोग सब क्यूबा पहुंचते हैं और वहां हम देखते हैं कि एलेक्सिया कुछ ज्यादा सैड नहीं है। वो वहां पे ट्रेनकॉफ से मिलता है और वो बात करता है और वो बैकअप उसको दे देता है। मिलेना को कुछ लोग ऑक्सीजन लगा के वहां से ले जाते हैं। तभी नताशा की छोटी सिस्टर येलेना मॉम के जाने से रोने लगती है और वो उनका पीछा करने लगती है। वहां पे जो सोल्जर खड़े थे उन्होंने उसको बहुत गंदी तरह से ट्रीट किया, जैसे कि वो इंसान ही ना हो। तभी नताशा ने उस सोल्जर की गन ली और उसके ऊपर पॉइंट कर दिया। वो सोल्जर वहीं पे रुक जाता है। तभी उसका डैड एलेक्सिया आता है और नताशा से गन वापस लेता है। वो दोनों से बात कर ही रहा था, तभी उनके पीछे किसी सोल्जर ने दोनों लोगों की इंजेक्शन लगा दिया और वो दोनों बेहोश हो जाती है। एलेक्सिया यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है। मूवी में अब हमें इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा होता है, जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी में बताया जा रहा था कि कैसे वो रेड रूम के अंदर ट्रेन की गई है और वो कैसे एक एसेसिनेशन बन गई है। और हमें ये भी पता चलता है कि बार्टन की मदद से उसने ट्रेनकॉक की बेटी और उसको मारने की कोशिश की है। सीन चेंज होता है और हमें 21 साल आगे का दिखाया जा रहा होता है। ये वही वक्त है जब सिविल वॉर का इवेंट कंप्लीट हो चुका था। नताशा के पीछे सेक्रेटरी रॉस लगे हुए थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन नताशा उनके हाथ में नहीं आ रही थी। नताशा ने सेक्रेटरी रॉस के लगाए हुए सारे ट्रैकर यहाँ पे निकाल चुकी थी। अब सीन मोरक्को में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हमें येलेना दिखाई पड़ती है। वो किसी को ट्रैक कर रही होती है। तभी उस लड़की के साथ येलेना की हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की किसी लिक्विड को लेके भाग रही होती है और येलेना को उसी लिक्विड को लेने के लिए भेजा गया होता है। लेकिन फाइट के दौरान येलेना ने उसको चाकू मार दिया होता है, लेकिन वो लड़की ने मरते मरते उस बोतल को तोड़ दिया होता है और जिससे एक गैस निकलती है और येलेना के ऊपर गैस पड़ते ही वो जाग चुकी थी और उसे याद आता है कि ये लड़की वही है जिसने उसको बचपन में खिलाया हुआ है। यहाँ पे उस लड़की ने येलेना को सारे गैस की बोतल देती है और बोलती है कि जाओ सबको बचा लो। यहाँ येलेना के माइक पे वहाँ का स्टेटस मैसेज मांगा जा रहा होता है, लेकिन येलेना यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं कर रही होती। उसने माइक को फेंक दिया होता है और अपने शरीर में लगे हुए ट्रैकर को भी शरीर से काट के निकाल दिया होता है। हमें पता चल चुका था कि येलेना भी एक ब्लैक विडो है और एक ट्रेन एसेसिन है जो ट्रेनकॉक के लिए काम कर रही है। येलेना के कोई जवाब न देने की वजह से बाकी विडो ने ट्रेनकॉक को इन्फॉर्म कर दिया है और ट्रेनकॉक ने यहाँ पे टास्क मास्टर को एक्टिवेट कर दिया है। टास्क मास्टर यहाँ हमें बार्टन और नताशा की फाइट को कॉपी करता दिखाया जा रहा था। सीन नॉर्वे में शिफ्ट होता है और हमें नताशा दिखाई देती है। यहाँ पे नताशा अपने फ्रेंड से फेक आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ले रही होती है। उसका फ्रेंड बताता है कि ये घर अभी सेफ है और घर के आगे जनरेटर भी है। रात में नताशा बैठी होती है, तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है। नताशा जनरेटर चालू करने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि वहाँ पे डीजल नहीं। वो अपनी कार लेके निकल ही रही होती है, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही नताशा ने कार से निकलने की कोशिश की, उसके सामने टास्क मास्टर था। नताशा सोच रही थी कि ये जनरल लॉस ने भेजा हुआ है, लेकिन ये वहाँ किसी और वजह से आया था। ये हमें मूवी में आगे पता चलता है। टास्क मास्टर बिल्कुल नताशा की तरह फाइट कर रहा होता है और उसकी फाइटिंग स्किल बिल्कुल नताशा की तरह थी और वो उसके हर टेक्निक को ब्लॉक कर रहा था। लेकिन सडनली वो नताशा को छोड़कर उसकी कार की तरफ जाता है, जहाँ पे एक बैग पड़ा होता है। तभी नताशा को पता चलता है कि वो उसके लिए नहीं आया है, वो उस बैग के लिए आया है जो कि किसी ने रख दिया है। वो बैग लेके भागने ही लगता है। नताशा उसे जाने नहीं देती और उसके साथ फाइट होती है, लेकिन नताशा ने अपनी चालाकी से बैग में रखे सारे सीरम अपने पास रख लिए और टास्क मास्टर को खाली बैग दे दिया। जब तक टास्क मास्टर को पता चलता खाली बैग, वो वहां से निकल चुकी थी। अगला सीन हमें बुडापेस्ट का दिखता है। यहाँ नताशा एक घर में पहुंचती है, लेकिन उसका इंतजार यहाँ पे येलेना कर रही थी। इन दोनों के बीच में भी फाइट होती है। काफी देर फाइट करने के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है कि जिसमें दोनों लोगों की जान जा सकती थी। तभी दोनों ने फैसला किया वो दोनों फाइट नहीं करेंगे और फाइट यहाँ पे रुक जाती है। यहाँ पे थोड़ा इमोशनल डायलॉग होते हैं, जिसमें सुनाई देता है कि येलेना बोल रही थी, तुमने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। नताशा बोलती है, मुझे लगा था कि सब लोग वहां से निकल चुके हैं और मैंने तो ट्रेनकॉक को मार ही दिया था। येलेना बोलती है कि क्या तुमने उसकी डेड बॉडी देखी थी। नताशा बोली, वहां पे कुछ भी बचा नहीं था। तभी यहाँ पे ट्रेनकॉक की
के भेजे हुए ब्लैक विडो आ जाते हैं और उनके ऊपर फायरिंग होना चालू हो जाती है। हम देखते हैं कि घायल ब्लैक विडो को ट्रेनकॉक ने रिमोट से खत्म कर दिया था। उसने मरते समय बोला था कि मैं ये सब नहीं करना चाहती। तभी वहाँ पे येलिना आती है और बोलती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया रेड रूम और ट्रेनकॉक और उसके एसिनेशन प्रोग्राम के बारे में। दोनों वहाँ से भागती है। तभी यहाँ पे टास्क मास्टर अपने टैंक के साथ आता है और उन दोनों के ऊपर हमला करता है। टास्क मास्टर अपने टैंक से एक तीर छोड़ता है जो उस दोनों की कार के नीचे जाके ब्लास्ट होता है। वो कार मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके गिरती है, लेकिन एक बार फिर नताशा ने अपनी चालाकी से टास्क मास्टर को बेवकूफ बनाया और वहां से निकल जाती है। यहाँ नताशा पूछती है ये कौन है। येलिना बोलती है कि ये टास्क मास्टर है, फाइटिंग स्किल को कॉपी कर सकता है एज अ मिरर और ये केवल इंपॉर्टेंट मिशन के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि ट्रेनकॉक की बेटी की मौत की वजह से ट्रेनकॉक ने टास्क मास्टर को नताशा को मारने के लिए भेजा हुआ है। यहाँ पे अब नताशा रेड रूम के बारे में येलिना से पूछती है, लेकिन येलिना रेड रूम के बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि वो अपना प्लेस चेंज करता रहता है। थोड़े से जोक के बाद येलिना बताती है कि वो उस लिक्विड गैस को लेने के लिए भेजी गई थी। दिमाग रीसेट होने के बाद येलिना किसी को जानती नहीं थी और वो नताशा के पास पहुंचती है और वो गैस वहीं पे छुपा देती है। यहाँ पे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्ट में जिन लोगों को दिखाया जा रहा था वो इन दोनों के ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं थे। येलिना अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वो उन्हें ही पेरेंट्स समझती थी। यहाँ दोनों रेड रूम का पता लगा के ट्रेनकॉक को मारने का फिक्स करते हैं और अपने फ्रेंड से हेलीकॉप्टर की हेल्प लेते हैं, लेकिन पैसा और टाइम कम होने की वजह से उन्हें एक ओल्ड टाइप का हेलीकॉप्टर मिलता है। वो लोग उसी को लेके वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नताशा को अपना नया सूट भी मिला हुआ है। यहाँ दोनों ने रेड रूम को पता लगा कि ट्रेनकॉक को मारने के लिए फिक्स करते हैं और रेड रूम का पता लगाने के लिए नताशा ने अपने फ्रेंड से मदद मांगी और एक हेलीकॉप्टर मांगा। टाइम और पैसे की कमी होने की वजह से उन्हें ओल्ड टाइप का हेलीकॉप्टर मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड ने नताशा का नया सूट भी दिया हुआ है। ये दोनों एलेक्सिया के पास जाने का प्लान करते हैं। एलेक्सिया किसी जेल में बंद है, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। यहाँ पे वो अपने आप को रेड गार्डियन भी बोलते हुए नजर आता है। तभी उसे एक कैप्टन अमेरिका का टॉय मिलता है जिसमें एक माइक्रोफोन होता है। वो समझ जाता है कि ये किसी ने उसको भिजाया हुआ है। एलेक्सिया जैसे ही उस माइक्रोफोन को कान में लगाता है वो नताशा से बात कर सकता था। नताशा यहाँ एलेक्सिया को छुड़ाने का प्लान बताती है। यहाँ पे काफी लंबा फाइट सीक्वेंस होता है। उसके बाद एलेक्सिया को वो लोग वहाँ से निकाल के ले जाते हैं, लेकिन अब एलेक्सिया बोलता है कि तुम कहाँ थी। वो बोलती कि उसने एवेंजर्स को चूज किया और उसे ही अपनी फैमिली बना लिया है। एलेक्सिया बोलता है फैमिली कहाँ है। नताशा बोलती है रेड रूम कहाँ है। नताशा बोलती है कि ट्रेनकॉक तुम्हारा पार्टनर था। एलेक्सिया बोलता है वही मुझे इतने दिनों से जेल में बंद किए हुए था, लेकिन मिलेना को पता हो। दोनों लोग चौंक जाते हैं। मिलेना अभी जिंदा है। मिलेना यानी कि उन दोनों की माँ, वो बोली माँ। एलेक्सिया दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों नहीं समझते। सीन कट होता है और हमारे सामने मिलेना थी। हम यहाँ पे देखते हैं मिलेना किसी पिग को ट्रेनिंग दे रही होती है। सब मिलकर बैठे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिलेना केवल एक साइंटिस्ट है जो कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेरिमेंट करती है। ये सब बातों को बताने के लिए उसने एक रिमोट से एक पिग को अंदर आने के लिए बोला। वो पिग अंदर आता है और उसने कमांड दी थी कि अब वो सांस नहीं लेगा। वो पिग वहां पे मर जाता है लेकिन सांस नहीं लेता है और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि उसका काम क्या है। यहाँ पे वो पिग को फिर से कमांड देती है सांस लेने के लिए और वो पिग वहां से चला जाता है। इन सब बातों के बीच में येलिना रोने लगती है और बोलती है कि आपने कोई भी प्ले किया हो, लेकिन मेरे लिए तो आप ही पेरेंट्स हो। यहाँ पे सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। एलेक्सिया येलिना को मनाने जाता है। नताशा मिलेना से बात कर रही होती है। नताशा को किसी फैमिली ने ट्रेनकॉक को दिया था, उसके बदले में उस फैमिली को पैसे भी मिले थे। यहाँ मिलेना अपनी सिचुएशन बताती कि उसे ये सब करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो एक ऐसे चूहे की तरह है जिसका जन्म पिंजरे में हुआ है। यहाँ येलिना और एलेक्सिया बात कर रहे होते हैं और एलेक्सिया किसी तरह से पैचअप करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फिर से बहुत सारे प्लेन उनके घर के सामने आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करते हैं। तभी बहुत सारे प्लेनों से उन सब के ऊपर अटैक होता है। वो एलेक्सिया को बेहोश कर देते हैं। हमें पता लगता है कि मिलेना रेड रूम के लोगों को बुलाया है। सारे के सारे लोग पकड़ लिए जाते हैं। यहाँ पे टास्क मास्टर भी आता है, लेकिन कोई फाइट नहीं होती है क्योंकि सारे लोग पकड़े जा चुके थे। और यहाँ से वो लोग रेड रूम में पहुंचते हैं और हमें फर्स्ट टाइम रेड रूम दिखाया जाता है। रेड रूम एक स्पेसशिप है जो हर समय अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी विडो ट्रेनिंग ले रही होती है। मिलेना यहाँ पे ट्रेनकॉक के पास पहुँचती है और टास्क मास्टर भी वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। ट्रेनकॉक बोलता है कि इस गैस का कुछ करो, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। इसके लिए चाहे तो येलिना का ब्रेन कट करो और पता लगाओ इस गैस का तोड़ कैसे निकालना है। येलिना हमें ऑपरेशन थिएटर में दिखाई देती है। एलेक्सिया और नताशा एक सेल में होते हैं। दूसरी तरफ मिलेना पूछ रही होती है कि नताशा का क्या करेंगे। ट्रेनकॉक बोलता है कि उसके अंदर वही केमिकल डालो जो तुमने उस पिग के अंदर डाला है, जिससे हम एवेंजर को कंट्रोल कर सकते हैं।
ड्रेनकॉक यहाँ पे जान चुका था कि मिलेना नहीं नताशा है। उसके फेस के ऊपर हाथ लगाता है और उसका मास्क निकाल देता है। तभी हमें पता चलता है कि मिलेना की जगह नताशा है और नताशा की जगह मिलेना है। दूसरी तरफ जो नताशा बनी हुई थी वो पता चल गया था कि मिलेना है। उसने वहाँ पे माइक निकाला और येलेना को मैसेज देती है कि तुम्हारी बेड के नीचे एक चाकू रखी है, तुम चाहो तो उसको यूज कर सकती हो। येलेना को भी पता चल चुका था और जैसे ही उसे इंजेक्शन लगने वाला था उन्हें चाकू निकालता और वहाँ पे सबको मार देती है। तभी हमें दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉमेडी सीन की एलेक्सिया कान में हाथ लगा के नताशा से माफी मांग रहा होता है। तभी मिलेना बोलती है तुम्हारे पास कोई माइक नहीं है, तुम्हारी आवाज नताशा नहीं सुन सकती है। और यहाँ पे फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिलेना के पास केवल एक ही माइक था जो उसने येलेना के कान पे लगा दिया था। मिलेना यहाँ येलेना को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो सीरम को ले जाके उस एंटीडोट से कि विडो का दिमाग रिसेट कर दे। नताशा यहाँ ड्रेनकॉक से बात कर रही होती है और अपनी मॉम के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि ड्रेनकॉक बोलता है मुझे नहीं पता। इन सब बातों में ड्रेनकॉक बताता है कि तुमने मेरी बेटी को मारा था ना, अब मुझे उसका सबसे बड़ा इनाम मिला है। हमें यहाँ पे टास्क मास्टर का मास्क निकाल के दिखाते हैं तो वो ड्रेनकॉफ की बेटी होती है। नताशा को बहुत बुरा लगता है। तभी वो टास्क मास्टर को इंस्ट्रक्शन देता है कि बाकी सब चीजों को साफ कर, यानी कि उसने बाकी लोगों को मारने का ऑर्डर दिया होता है। टास्क मास्टर के जाते ही नताशा ने ड्रेनकॉफ के ऊपर गन पॉइंट किया, लेकिन वो उसको मार नहीं पा रही होती। ड्रेनकॉफ ने सारी ब्लैक विडो के ऊपर कुछ ऐसा करके रखा है जहां भी ड्रेनकॉफ होगा उसकी स्मेल से वो कोई भी ब्लैक विडो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती है। वो चाकू निकाल के उसके ऊपर मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो हिल नहीं पा रही होती अपनी जगह से। दूसरी तरफ टास्क मास्टर एलेक्सिया और मिलेना के पास पहुंचता है। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और मिलेना कहीं चली जाती है। येलेना भी अपने काम में लगी हुई होती है और सारी ब्लैक विडो को ढूंढ रही होती है। ड्रेनकॉक को पता लग गया था कि मिलेना ने उसका शिप को हैक करने वाली है, लेकिन ड्रेनकॉक ने वहीं पे बैठे बैठे उसको लॉक कर दिया। नताशा का क्या प्लान था अभी किसी को पता नहीं था। नताशा ने ड्रेनकॉक को गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है और गुस्से में ड्रेनकॉक ने सारी विडो के राज बताना चालू कर दिया कि वो कैसे उन्हें कमांड करता है और वो क्या क्या कर सकता है। उसने ये भी बताया कि पूरी कंट्री में उसकी ब्लैक विडो फैली हुई है, वो उसके एक कमांड से कहीं भी ब्लास्ट कर सकती है। यहाँ पे एक फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि नताशा और मिलेना की जब बात हो रही थी तो मिलेना ने बताया था कि उसके पास एक ऐसा स्मेल छोड़ के रखा है सारी ब्लैक विडो के ऊपर जिससे वो कोई भी ड्रेनकॉक को मार ना सके, और उस स्मेल से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है। नताशा यहाँ पे उससे बात करते करते अपनी नाक तोड़ देती है। नाक तोड़ने की वजह से वो कोई भी स्मेल नहीं कर पाती और अब ड्रेनकॉक की पिटाई चालू हो चुकी थी। यहाँ पे नताशा उसको थैंक यू बोलती है उसके सारे राज बताने के लिए। दूसरी तरफ शिप नीचे आता जा रहा था क्योंकि मिलेना ने शिप को क्रैश कर दिया और येलेना ने देखा कि सारी विडो ड्रेनकॉक की हेल्प करने के लिए गई है तो वो भी उधर भागने लगती है। येलेना अभी एलेक्सिया के पास जाती है जहाँ पे टास्क मास्टर उसकी पिटाई कर रहा होता है, लेकिन येलेना की ट्रिक से टास्क मास्टर एक रूम में लॉक हो जाता है और अब सब के सब नताशा की तरफ भाग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि नताशा ड्रेनकॉक को मार ही रही होती है, तभी वहाँ पे सारी की सारी विडो आ जाती है और सबने मिलकर नताशा की बहुत पिटाई करी होती है। नताशा ज्यादा देर उनके आगे टिक नहीं पाती है, लेकिन उसकी जान जाने ही वाली थी तभी एक ब्लास्ट होता है और सारी के सारे ब्लैक विडो के ऊपर एक स्मेल जाता है और सब होश में आ जाती है। हमें दिखाई देता है कि ये येलेना ही किया हुआ है। यहाँ सारी ब्लैक विडो उनकी हेल्प करने चाहती थी, लेकिन यहाँ पे नताशा बोलती कि आप लोग अपने अपने रास्ते चुन लो और यहाँ से निकल जाओ। हमें ड्रेनकॉक भागते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि उसके हाथ से उसका एक वो रिमोट नताशा ने निकाल लिया है, जो कि फाइट के सीन में हमें हल्का सा दिखाया भी गया था। नताशा ने उस रिंग की हेल्प से वहाँ का सारा बैकअप लिया और वहां से जंप करती है। नताशा देखती है कि टास्क मास्टर भी एक रूम में बंद है, लेकिन वो उसे निकालती है और चाहती है कि उसके साथ वो फाइट ना करे, लेकिन तभी एक ब्लास्ट होता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। येलेना ने ड्रेनकॉक का हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंच के एक स्टिक से उसका हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिया होता है। ब्लास्ट की वजह से येलेना वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है। नताशा ये देख लेती है और एक पैराशूट लेके उसके ऊपर वो भी हवा में कूदती है, और लेकिन उसने हवा में ही येलेना को पकड़ के उस पैराशूट से बांध के निकाल दिया होता है। और ये भी देखती है कि पीछे से टास्क मास्टर भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। दोनों लोग आपस में हवा में ही लड़ते हैं और जमीन में आके गिरते हैं। ड्रेनकॉक का शिप क्रैश हो चुका है और सारे के सारे लोग अब जमीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे टास्क मास्टर भी सामने होता है। यहाँ पे एक छोटी सी फाइट होती है और नताशा ने बहुत स्टाइल से वो गैस टास्क मास्टर के फेस के अंदर डाल देती है और उसे भी होश आ चुका होता है। हम देखते हैं सारे लोग अभी फिर से फैमिली गैदरिंग हो जाती है। तभी देखते हैं कि रॉस की गाड़ियां नताशा को पकड़ने के लिए वहां पे आ रही होती हैं। नताशा ने उन सबको जाने के लिए बोला और ब्लैक विडो की जो टीम थी वो उन सब लोगों को लेके वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि
ब्लैक विडो अब आज़ाद हो गई और अपने लिए एक अच्छा सा शिप अपने दोस्त से बनवाती है। पैसा और टाइम मिलने की वजह से उसने बहुत अच्छा शिप बनाया और वो शिप वहाँ से लेके अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।